क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा मीठा खाने से सिर्फ मोटापा होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सिर्फ 10 दिन के लिए मीठा और मीठे से बनी हुई चीज़ें छोड़ दें तो उसका आपकी सेहत पर क्या असर होगा। क्योंकि मैंने खुद ये 10 डेज का जो शुगर फ्री चैलेंज था ये मैंने कंडक्ट किया, अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया और बिलीव मी इसके नतायज, इसके असरात इतने हैरान कुन थे कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। तो मैं हूँ डॉक्टर ज़किया, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए अगर हम सिर्फ 10 दिन तक अपना जो डाइट के अंदर शुगर है उसको कम कर दें, शुगर फ्री डाइट लें, तो उससे हमारी सेहत पर कितने मस्बत असरात होंगे। क्योंकि जो शुगर है उसकी वजह से ना सिर्फ डायबिटीज़ होती है, मोटापा होता है, उसके साथ साथ फैटी लिवर होता है। देन अगर हम बात करें तो एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, जो लोग ज़्यादा चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि शुगर की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें रिसर्चेस से साबित शुदा हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए शुगर को छोड़कर उसके बगैर रहकर देखूं और देखूं कि इसके क्या असरात होते हैं मेरी हेल्थ पे और मेरी ओवरऑल लाइफ पे। तो अगर मैं बात करूं अपने इस 10 डेज चैलेंज की, तो इसमें जो शुरू के 3 दिन थे वो बहुत मुश्किल थे, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बार बार शुगर क्रेविंग्स होती थी। मुझे बार बार ये फील होता था कि जैसे मेरी बॉडी में जो है वो कोई चीज़ कम हो रही है, एनर्जी लेवल्स लो हो रहे हैं, मेरे शुगर लेवल्स बार बार डाउन हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी को आदत थी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शुगर में लेती थी। जैसे नाश्ते में कोई सीरियल्स ले लिए, चाय के साथ बिस्किट्स ले लिए, देन दिन के टाइम कभी खजूर ले ली, कभी कोई और मीठा ले लिया, समटाइम्स कोई केक खा लिया, बेकरी आइटम्स ले लिए। तो ऑब्वियसली शुरू के जो 1 to 3 डेज थे वो काफ़ी मुश्किल लगे। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने महसूस की कि मुझे हर 3 दिन तक हेडेक रहना शुरू हो गया और मैं बहुत लो फील करना स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शुगर की आदत है वो भी उतनी ही एडिक्शन है उसमें जितनी कि कैफ़ीन में होती है। जैसे लोग चाय और कैफ़ीन, कॉफ़ी लिए बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह शुगर भी हमारी बॉडी को जो है वो एडिक्ट कर देती है। और इसी वजह से हम अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पाते और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन चौथे दिन से ही मेरे एनर्जी लेवल स्टेबल होना शुरू हो गए। मैं सुबह उठते हुए बहुत फ्रेश फील करना स्टार्ट हो गई। और इसके साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरा माइंड जो है वो पहले से ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया। जैसे ही प्रोसेस शुगर का इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में कम हुआ तो मैंने देखा कि स्किन ग्लो करना शुरू हो गई, स्किन के ऊपर बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स आए। तो वो लोग जो अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, एक्नी ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैलेंज तो मस्ट है। हाँ, मैंने इस अरसे में ये ज़रूर किया कि मैंने शुगर की जगह हेल्दी अल्टरनेटिव लिए, लाइक कभी ड्राई फ्रूट्स ले लिए, फ्रेश फ्रूट्स ले लिए, लेकिन कम अमाउंट में लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ नहीं की। तो अगर मैं बात करूँ कि 7 दिन के बाद जो मेरे आखिरी 3 दिन थे वो तो बहुत रिवार्डिंग थे। मैं बहुत फ्रेश फील करना शुरू हो गई। मैं सुबह जब भी उठूँ मैं बहुत एक्टिव फील करूँ, मुझे वो क्रेविंग्स ख़त्म हो गई, मेरी हेडेक ख़त्म हो गई और मुझे लगा कि जैसे मेरी बॉडी में अब शुगर की जो अब मैं अमाउंट ले रही हूँ, जैसे लाइक नो शुगर, तो उसके ऊपर मेरी बॉडी एडजस्ट हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में कितनी हिडन शुगर ले रहे होते हैं और यही हिडन शुगर हमारी ज़िंदगी में आगे जाकर हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर और यहाँ तक कि दिल की जो बीमारियाँ हैं उनका सबब बनती है। तो नाजरीन, इस 10 दिन के
शुगर फ्री चैलेंज ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि अगर हम अपनी डेली की शुगर को कंट्रोल कर लें तो हम अपना एक अच्छा वेट मैनेज कर सकते हैं, अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं, डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, अपनी एक्नी और हेल्थ जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने हार्ट को भी हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी रिकमेंडेशंस पे एक दफ़ा ये चैलेंज ज़रूर करके देखिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपने अपनी सेहत में क्या बेहतरी महसूस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड और जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं रिसर्च बेस्ड वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।